Welcome to Dayavati Modi Public School's grammar class, standard 3rd. Today we are going to learn about the usage of has, have and had. So let's get started. Children, first of all, let's find out what are has, have and had. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हैज़ हैव हैड क्या है. सो हैज़ हैव हैड बच्चों हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, राइट. एक मेन वर्ब्स होते हैं, राइट, जैसे कि टीच, लिसन, ये मेन वर्ब्स होते हैं. और हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हैज़, हैव एंड हैड. ओके चिल्ड्रन, सो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, हैज़ हैव हैड के बारे में. सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन कि हैज़ हैव हैड आखिर इसका पहले मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम करेंगे. द वर्ब्स हैज़ और हैव और हैड शो दैट समथिंग belongs or belonged to someone or something. अब इसका हम मतलब जानेंगे कि जो वर्ब्स है ना हैज़, हैव और हैड बच्चों, ये क्या बताते हैं, ये बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप बताते हैं. ठीक है, ओनरशिप यानी कि मेरे पास, मेरे पोजेशन में कोई अगर चीज़ है तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव अ बुक, राइट. यू हैव अ बुक. शी हैज़ अ बुक. ही हैज़ अ बुक. तो ये क्या बता रहे हैं, ओनरशिप, यानी कि उसके जब कोई पोजेशन में हमारे कोई चीज़ होती है तो तब हम हैज़ और हैव लगाते हैं. और हैज़ और हैव हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं. हैड का इस्तेमाल पास्ट फॉर्म में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ हैज़ एंड हैव. हैज़ एंड हैव की हम यूसेज करेंगे. सबसे पहले हैज़ एंड हैव किसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. हैज़ और हैव दोनों ही बताते हैं पोजेशन के बारे में, यानी कि कोई चीज़ हमारे पोजेशन में है, कोई चीज़ हमारी बिलोंगिंगनेस को बताती है, तो हम वहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे. जैसे कि मेरे पास कार है तो आई से आई हैव अ कार. तो ये यहाँ पे मेरी कार पोजेशन में है. शी हैज़ अ कार, तो ये भी बताता है बिलोंगिंगनेस को. ओके चिल्ड्रन, सो हैज़ और हैव दोनों बता रहे हैं पोजेसिवनेस को. अब द वर्ड हैज़ इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड नेम ऑफ अ पर्सन. जो हैज़ है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और नेम ऑफ ए पर्सन के साथ यूज़ होता है. फाइन चिल्ड्रन, अब इस चीज़ को हम और समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. ठीक है ना, हम लोग और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे. देन यू विल कम टू नो अबाउट द रियल यूज़ ऑफ हैज़ और हैव. कि हम प्रेजेंट टेंस में, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हम इनका इस्तेमाल, यूज़ हम कैसे कर सकते हैं. Now children, let's see the sentence. Emily has a green crayon. अब इसमें Emily क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, राइट. Emily नेम ऑफ ए पर्सन है और वो क्या क्या है, सिंगुलर है, एक ही पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसके साथ हैज़ आया है. और हैज़ से एक तो इसकी पोजेशन बता रही है कि एमिली के पास ग्रीन क्रेयॉन है, राइट. और सेकेंड थिंग ये क्या है, ये जो बात हो रही है प्रेजेंट फॉर्म की हो, एमिली के पास ग्रीन कलर, तो इससे बिलोंगिंगनेस भी पता लग रही है और साथ ही साथ ये प्रेजेंट फॉर्म में, इसलिए हैज़ आया है. इन द सेकेंड सेंटेंस, दिस सी दिस कैलेंडर, ये क्या है, कैलेंडर है, फरवरी मंथ का कैलेंडर है, राइट. और अब हम आते हैं सेंटेंस के ऊपर. फाइन चिल्ड्रन, सो सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है. एंड द सेंटेंस इज फरवरी हैज़ 28 डेज. ओके, फरवरी में 28 डेज़ हैं. तो फरवरी मंथ जो है, एक ही मंथ की बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हैज़ आएगा. ओके, क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ आएगा. सो फरवरी हैज़ 28 डेज़. और ये सेंटेंस भी क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में है.
Now children, let's see another sentence. Now what you are going to see here in the picture, this is the calendar of 12 months. ये कैलेंडर है 12 months का, ठीक है. और now let's see कि सेंटेंस क्या है. द सेंटेंस इज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो क्या है, एक साल की बात हो रही है, राइट. अ ईयर, एंड द सेंटेंस इज अ ईयर हैज़ 12 months. एक साल में 12 महीने होते हैं. और एक साल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए साथ में हैज़ का यूज़ हुआ है. आइए अब हम इसे समझते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू. हैज़ जो है वो कहाँ यूज़ होता है, एक ही पर्सन के लिए. जब हम एक ही पर्सन की बात करते हैं तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोहित हैज़ अ बिग कार. रोहित एक ही बॉय है ना, और जो एक बॉय रोहित है वो ही को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम रोहित के साथ हैज़ लगाएंगे. और रोहित हैज़ अ बिग कार, एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, और जो सिंगल पर्सन है, जो बॉय है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही को कर रहा है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हैज़. रोहित हैज़ अ कार. नाउ अनदर एग्जाम्पल, हैज़ इज़ यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट. हम एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी हैज़ लगाएंगे. और उसका एग्जाम्पल है, अ क्लॉक हैज़ 2 hands. ठीक है, एक क्लॉक, वो एक पर्सन था, ये क्या है, एक ही चीज़ के बारे में बात करें. एक घड़ी के 2 हाथ होते हैं. क्लॉक हैज़ 2 hands. फाइन. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, हैज़ इज़ यूज फॉर वन एनिमल. जब हम एक ही एनिमल की बात करते हैं तब वहाँ पे भी हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एक बिल्ली की बात करेंगे, एंड द सेंटेंस इज, अ कैट हैज़ 4 legs. तो अ पर्सन यानी कि पर्सन एक है, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट एक है, और या फिर एनिमल है एक है. तो तीनों के साथ हमने किसका यूज़ किया, हैज़ का यूज़ किया. फाइन चिल्ड्रन. Now let's come to the usage of have. The word have is used with a personal pronoun and plural subjects. Now let's find out कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है. सिंगुलर मतलब एक ही. जब हम एक ही की बात करते हैं, एक ही सब्जेक्ट की बात मैनी. सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब मैनी. और पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो होते हैं आई, यू. ये सारे के सारे कौन से हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं. ठीक है, तो आई के साथ भी हम क्या लिखते हैं, हैव. आई हैव अ बुक. ठीक है, यू हैव अ बुक. ये पर्सनल प्रोनाउंस है. ठीक है, अब हम और एग्जाम्पल्स करते हैं. हैव इज़ यूज विथ सिंगुलर प्रोनाउंस, यानी सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हो गए, आई और यू. और प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, प्लूरल प्रोनाउंस यू, दे, वी. ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, राइट. और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ भी किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं. ओके, अब हम इसे समझेंगे और एग्जाम्पल्स देखिए, और सेंटेंसेस के एग्जाम्पल के साथ. नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंस, बाइक्स हैव 2 wheels. अब इसमें सबसे पहले जो वर्ड बाइक्स है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है. बाइक्स प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ हैव आया है, और सेंटेंस बन गया, बाइक्स हैव 2 wheels. यानी कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव आएगा. लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. वी क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए वी हैव अ holiday on Sunday. They have a holiday on Saturday as well. तो they भी प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया, have. Now another sentence, थर्ड सेंटेंस क्या है, you have beautiful crayons, right. तो you भी क्या हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए you के साथ भी have. आई, वी, यू, दे, है, इन सब के साथ हैव आता है. ओके, सो रिमेंबर दिस. आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव आएगा, और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ भी हम हैव लिखेंगे. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, लॉयंस
हैव ब्यूटीफुल फर। लायंस क्या है, प्लूरल है सब्जेक्ट इसमें, तो इसलिए हम लायंस के साथ भी हमने लायंस हैव ब्यूटीफुल फर। ओके, लायंस प्लूरल और उसके साथ हमने लगा दिया हैव। अगर खाली लायन होता, सिंगुलर होता, तो हम हैज़ लगाते हैं। ठीक है, ये बात अब आप याद रखेंगे। चलिए अब हम ये एग्जाम्पल्स देके करते हैं। हैव किसके साथ होता है, जब मोर देन वन पर्सन की बात होती है, तो हम यानी कि वी है, वी में हम दो जने हैं, ये पापा और बेटा दोनों हैं, तो हमने क्या लिख दिया, वी हैव अ बिग हाउस। वी में हम दोनों हो गए, पापा और बेटा, इसलिए हम दोनों बन गए, तो वी हैव अ बिग हाउस। नाउ हैव इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन, यानी कि दो पर्सन की बात हो रही है इस सेंटेंस में। दे हैव अ बिग कार, दे मतलब एक से ज़्यादा। अब नाउ इन दिस सेंटेंस हैव कहाँ यूज़ होता है, मोर देन वन एनिमल, जब एक से ज़्यादा हम एनिमल्स की बात करेंगे। जब हम लायंस की बात कर रहे हैं, लायंस हैव शार्प टीथ। अगर खाली लायन होता, एक लायन की बात करते, तो हम यहाँ पे हैज़ लिखेंगे, लेकिन मोर देन वन एनिमल है तो हम उसके साथ हैव की बात हम हैव लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट। नाउ हैव और कहाँ, मोर देन वन प्लेस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम हैव यूज़ करते हैं। जैसे विलेजेस, विलेजेस यानी बहुत सारे गाँव की बात कर रहे हैं, तो विलेजेस हैव मैनी स्मॉल कॉटेजेस, तो ये प्लूरल है विलेजेस, इसलिए इसके साथ भी क्या आ गया, हैव आ गया। ओके चिल्ड्रन, जब हम पर्सन प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, तब उनके सबके साथ हम हैव लगाते हैं। अनदर एग्जाम्पल, हैव इज़ यूज फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, फाइन। अब एग्जाम्पल है कार्स हैव फोर व्हील्स। कार्स क्या है, प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, यानी 3-4 कार्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, अनदर एग्जाम्पल, हैव इज़ यूज्ड विद आई एंड यू। और हैव जो है आई और यू के साथ भी यूज़ होते हैं। प्लूरल की बात कर रहे थे, ये आई और यू जो है उनके साथ भी हम आई हैव यूज़ करते हैं। आई हैव एन ओल्ड टेलीविज़न। ओके, ये बात भी याद रखने वाली है कि आई के साथ हमेशा हैव आता है। जब भी हम आई की बात करेंगे और पोजेशन की बात करेंगे, विल यूज़ आई। आई हैव अ डॉग, आई हैव अ बुक, आई के साथ हैव आ गया। हैव इज़ यूज्ड विद आई, सो रिमेंबर दिस थिंग। ओके, हमेशा आई के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे। देन आई हैव अ ब्लू क्रेयॉन। ओके, मेरे पास ब्लू क्रेयॉन है। यू हैव अ कैट, तुम्हारे पास एक कैट है, तो यू के साथ भी क्या आ गया, हैव आ गया। ओके, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। यू हैव अ येलो क्रेयॉन, आई के साथ भी हैव, यू के साथ भी हैव। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। नाउ लेट्स गो फॉर अ क्विक रिकैप। ओके, जल्दी से समझते हैं। हैज़ किसके साथ आता है, ही हैज़ अ कैप, शी हैज़ अ कैप, इट हैज़ अ टेल, और जॉनी यानी कि वन पर्सन, पिजन वन एनिमल, टेबल वन ऑब्जेक्ट यानी कि पर्सन, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों के साथ भी क्या आएगा, हैज़ आएगा। ओके चिल्ड्रन, सो इन सब के साथ हैज़ आएगा, सो रिमेंबर दिस। ओके, अब आपको हमेशा याद रखना है। अब हैव किसके साथ आएगा, हैव आएगा आई हैव अ बुक। ओके, आई के साथ हमेशा हैव आएगा, और यू हैव अ बुक, यू के साथ भी हैव आएगा। वी हैव अ बुक, वी के साथ भी, दे के साथ भी, और इसी तरह से एनिमल्स, अगर प्लूरल में लिखा हुआ एनिमल्स, उसके साथ भी बहुत सारे एनिमल्स हैं तो हैव, और ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं तो उनके साथ भी हैव। ओके, सो आई, यू, वी, दे, और एनिमल्स यानी मोर देन वन एनिमल एंड मोर देन वन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स कम टू हैड। हैड किसके साथ आता है, जब हम पास्ट फॉर्म की बात करेंगे, हैड इज़ यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैज़ एंड हैव। ओके, सो पास्ट फॉर्म हैज़ और हैव की जो है वो हैड होती है, और हम देखेंगे कि हैड किसके साथ आता है। जैसे हैज़ और हैव दोनों प्रेजेंट फॉर्म के साथ आए थे, लेकिन वो दोनों अलग अलग
पर्सनल प्रोनाउंस, राइट, और सिंगुलर ऑब्जेक्ट और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ आते हैं। इस तरह से हैड में कुछ नहीं होता। बस पास्ट फॉर्म, जहाँ भी पास्ट फॉर्म की बात होगी तो हम वहाँ सब के साथ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, हम सब के साथ जहाँ प्रेजेंट पास्ट फॉर्म की बात करेंगे वहाँ पे हम हैड का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंस. Sentence is Vinod had a green pen yesterday. विनोद की पोजेशन की बात हो रही है, लेकिन ये पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? विनोद लिखा था तो हमने यहाँ पे हैड लगा दिया, राइट। बस पास्ट फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे, चाहे विनोद लिखा हो, राइट, यहाँ पे चाहे प्लूरल फॉर्म हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, राइट, कुछ भी लिखा होगा सब्जेक्ट में, लेकिन अगर पास्ट फॉर्म की बात होगी बच्चों तो हम वहाँ पे हैड लगा देंगे। फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड अ कैप। अब आई लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो हमने तब भी यहाँ पे आई के साथ क्या लगा दिया? हैड लगा दिया। आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, सब के साथ हैड आएगा। ओके। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट हैड। हैड के हमने कुछ सेंटेंसेस करे हैं एंड नाउ यू हैव लर्नड वेरी वेल। अब आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा हैज़, हैव और हैड के बारे में। ओके।